जैसे ही आयला घर दाखिल होती है, वहाँ पर रमला को देखती है तो गुस्से में पागल हो जाती है। उसे गिरेबान से पकड़ती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और रमला कहती है कि यहाँ पे मुझे ऑन लेकर आया है। मैं रमला अपने ड्रामे शुरू कर देती है और रोते हुए आयला के गले लग जाती है और कहती है कि आयला मुझे बचा लो। ऑनियन ने मुझसे वादा किया था कि अगर यह फैक्ट्री मैं उसके नाम कर दूंगी तो वह मुझसे निकाह कर लेगा, मुझे अपना लेगा। अब वो फैक्ट्री भी अपने नाम कर चुका है। मैं सब कुछ गवा चुकी हूँ उसकी मोहब्बत में। मैंने उसकी मोहब्बत में एहतशाम को छोड़ दिया। जैसे जैसे वो कहता गया मैं वैसे वैसे करती गई। मैंने सब कुछ उजाड़ दिया उसकी खातिर अपना। अब यह मुझसे शादी नहीं कर रहा, मुझसे निकाह नहीं कर रहा। अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। मेरा कोई घर नहीं है। अगर मैं घर वापस गई मुझे एहतशाम और आरफा फूफा जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूं? आयला, मैंने इसकी मोहब्बत में सब कुछ गवा दिया है। मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। वो इस तरह की दुहाइयां देना शुरू कर देती है आयला के सामने। और आयला ऑन से कहती है कि ऑन, यह मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो पहले ही तुम पे शक था, जिस तरह के तुम छुप छुपे इसको मिल रहे थे। तो ऑन कहता है कि आयला मेरा यकीन करो, वो फैक्ट्री मैंने इसीलिए बचाई है, इसीलिए रखी है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी वो खानदानी फैक्ट्री जो है वो किसी और के पास जाए। मैंने इससे ऐसी कोई बात नहीं की थी कि मैं तुमसे निकाह करूंगा। यह झूठ बोल रही है आयला यह झूठ बोल रही है। आयला ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। और रमला ना तो उसका अपना घर बस सका है, ना ही वो ऑन का घर बसने दे। आयला चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और ऑन जो है वो रमला को गिरेबान से पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने यह सब कुछ क्यों किया? तो वो कहती है कि मैंने तो तुम्हारी खातिर सब कुछ उजाड़ दिया। ऑन, तुम जानते थे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारा घर कैसे बसने दे सकती थी। ऑन आयला को जल्दी से उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है और रमला वहाँ खड़ी मुस्कुराती रह जाती है। जिस तरह के रमला ने अपना घर तो बसने नहीं दिया, अब वो ऑन का भी घर की बर्बादी की जिम्मेदार बनने वाली है। दूसरी तरफ फारूक साहब को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि फैक्ट्री और किसी ने नहीं बल्कि ऑन ने खरीदी है। वो आरफा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आरफा, क्या तुम जानती हो कि वो फैक्ट्री किसने खरीदी है? तो आरफा को जब वो बताते हैं कि ये ऑन का काम है तो वो आरफा हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि मैंने ही कहती थी कि हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला लड़का हमें ही डसने चला था। आस्तीन का सांप था यह लड़का। सब कुछ इसने जानबूझ के किया। इसने रमला को बरगलाया। ये सब कुछ इसने जानबूझ के किया। मेरी भतीजी इतनी बुरी नहीं थी। मैं भी कहूँ कि यह किसकी शय पे सब कुछ कर रही है। इसने ऑन की शय पे सब कुछ किया है। फारूक साहब और आरफा जल्दी से बीजान के पास जाते हैं और बीजान से कहते हैं कि बीजान, क्या आप सुन रही हैं? आपको पता चला है कि आपके लाडले ऑन ने क्या किया? हमारी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं।